जय हिंद साथियों, कंपटीशन वॉर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है संदीप, उपस्थित हूं आपके लिए लेकर एक नई वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे राफेल फाइटर जेट से जुड़ी एक मेजर अपडेट के बारे में। दोस्तों, अपडेट ये है कि अब भारत के अंदर ही राफेल फाइटर जेट का ढांचा बनेगा। राफेल फाइटर जेट के ढांचे को दोस्तों हम फ्यूजलाज बोलते हैं। तो दोस्तों, अब फ्रांसीसी कंपनी जो राफेल को बनाती है, जिसका नाम है डसॉल्ट एविएशन, उसने भारत की टाटा कंपनी के साथ मिलकर के एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है कि अब राफेल का फ्यूजलाज इंडिया के हैदराबाद के अंदर बनाया जाएगा। दोस्तों, ये सप्लाई चेन न सिर्फ भारत के लिए होगी बल्कि ग्लोबल मार्केट के अंदर जो राफेल के बायर्स हैं उनके लिए भी अब राफेल की फ्यूजलाज इंडिया से ही बना करके दुनिया में भेजे जाएंगे। तो दोस्तों, ये भारत के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के लिहाज से एक बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। दोस्तों, आप किस तरह से देख रहे हैं कि भारत के अंदर धीरे धीरे जो है कि हथियारों को लेकर के एक मैन्युफैक्चरिंग एक इकोसिस्टम क्रिएट होता जा रहा है, जो कि इंडिया के आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप सब जानते हैं कि हम अपना खुद का फाइटर जेट बना रहे हैं, वो चाहे चौथी पीढ़ी का हो या फिर पांचवी पीढ़ी का। चौथी पीढ़ी का विमान हम एलसीए तेजस बना रहे हैं, साथ ही पांचवी पीढ़ी का हमारा जो खुद का स्टील्थ स्वदेशी लड़ाकू विमान एमका है, उसके बारे में भी हम जो है बातचीत कर रहे हैं। कई अपडेट सामने आई हैं कि एमका को भी अब शीघ्र ही 2030-31 तक एमका का पहला प्रोटोटाइप बना करके हवा में उड़ा दिया जाएगा। तो इन सभी चीजों के लिए, इन सभी डेवलपमेंट के लिए ये जो आज की खबर है कि राफेल का फ्यूजलाज इंडिया के हैदराबाद के अंदर बनेगा, इन सभी आगामी प्रोजेक्ट जो इंडिया के होंगे उनमें ये एक सहायक के तौर पर साबित होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो और इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हो तो आपके लिए एक अच्छी खबर है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिएगा और चैनल पर एटलीस्ट एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर चैनल आपको अच्छा लगे तो वहां से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों ये हमारे लिए एक भारतीय होने के नाते एक बहुत बड़े गर्व का विषय है। तो चलिए आइए बात करते हैं कि भारत में किस तरह से राफेल फाइटर जेट का फ्यूजलाज बनाया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर ये खबर ब्रेक की है द हिंदू ने और दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण अखबार ने। इसमें साफ साफ आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि डसॉल्ट एविएशन यानी कि जो राफेल बनाने वाली कंपनी है, टाई अप विद टाटा फॉर राफेल फाइटर जेट फ्यूजलाज प्रोडक्शन इन इंडिया। टाटा के साथ डसॉल्ट एविएशन ने राफेल फाइटर जेट के फ्यूजलाज इंडिया में बनाने के लिए समझौता किया है, टाई अप किया है। ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी खबर होने जा रही है। देखिए, फ्रांस से बाहर पहली बार दुनिया के किसी देश में राफेल फाइटर जेट अपने विमान का ढांचा बना रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस खबर से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत के और फ्रांस के जो रक्षा क्षेत्र में जो संबंध है वो कितनी ऊंचाई को प्राप्त कर गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे खबर के अंदर तो आपको समझ में आएगा कि डसॉल्ट एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने साइन किया है प्रोडक्शन के लिए ट्रांसफर एग्रीमेंट टू मैन्युफैक्चरिंग द राफेल फाइटर जेट फ्यूजलाज फॉर इंडिया एंड अदर ग्लोबल मार्केट। आपको मैंने शुरू में ही बताया कि ये न सिर्फ जो हमारे पास 36 राफेल विमान है उनके लिए, बल्कि दुनिया के ग्लोबल मार्केट के लिए भी फ्यूजलाज अब इंडिया से ही बनेंगे। ये अपने आप में बड़ी खबर है। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्क्राइब किया जा रहा है एक इंपॉर्टेंट स्टेप के रूप में कि इंडिया और जो है कि फ्रांस के एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर और मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करेगा, और ये जो है दोस्तों सपोर्ट करेगा ग्लोबल सप्लाई चेन को। ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए, भारत के लिए। दोस्तों, ये एग्रीमेंट जो है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ किया जा रहा है, जो कि हैदराबाद के अंदर इनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगाया जाएगा। और दोस्तों, ये एक की स्ट्रक्चरल सेक्शन है, जो है फ्यूजलाज जो होता है वो राफेल का एक की स्ट्रक्चरल जो है कि सेक्शन है, जो कि भारत के अंदर बनाया जाएगा। अपने लिए ये एक बहुत बड़ी
खबर है। बाकी यहाँ पर हिंदी में भी न्यूज़पेपर को आप पढ़ सकते हैं और चीजें समझ के आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर राफेल निर्माता कंपनी दाशो और टाटा एडवांस सिस्टम के बीच ये समझौता हुआ। हैदराबाद में स्थापित होगी यूनिट और 2028 से शुरू हो जाएगा प्रोडक्शन। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर भारत ने गुरुवार को एक और कदम बढ़ाया। राफेल विमान का ढांचा यानी फ्यूजलाज अब भारत में ही बनेगा। राफेल बनाने वाली फ्रांस की निर्माण कंपनी दाशो एविएशन और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के बीच इस तरह का समझौता हुआ है। इस करार के बीच जो है दोस्तों TSL राफेल का प्रमुख ढांचा बनाने के लिए हैदराबाद में एक अत्याधुनिक प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना करेगी। यह पहली बार होगा जब फ्रांस से बाहर राफेल का ढांचा बनाया जाना है। दोस्तों TSL ने कहा कि उसने दाशो एविएशन से 4 उत्पादक हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह देश की एरोस्पेस निर्माण क्षमताओं को मजबूत करने और वैश्विक सप्लाई चेन को समर्थन देने की दिशा में एक अहम कदम है। हैदराबाद में स्थापित होने वाली यूनिट में राफेल के पहले ढांचे का निर्माण 2028 में होने की संभावना है और प्रति माह संभवतः 2 ढांचे की आपूर्ति किए जाने की उम्मीद है। इससे दोस्तों भारत की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है रक्षा के मामले में वो मजबूत होगी और भारत को अब धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया एक हथियार मैन्युफैक्चरर के तौर पर कंसीडर कर रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों राफेल का फ्यूजलाज बनाया जाएगा। बहुत सारे लोग फ्यूजलाज से कंफ्यूज हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फ्यूजलाज का मतलब होता है फाइटर जेट की मेन बॉडी। जो होता है मेन बॉडी है वो क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए एयरक्राफ्ट का फ्यूजलाज क्या होता है समझने का प्रयास करेंगे। ये फ्यूजलाज हवाई जहाज का मुख्य ढांचा या शरीर होता है जो विमान का सबसे बड़ा और अहम हिस्सा होता है। आसान भाषा में कहें तो हवाई जहाज का वो हिस्सा जिसमें बाकी सारे हिस्से जैसे पंख, पूंछ, इंजन जोड़े जाते हैं। ये विमान को उसका आकार प्रदान करता है और बाकी हिस्सों को एक साथ जोड़कर रखता है, यानी कि पूरा ढांचा फ्यूजलाज ढांचा ही होता है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। दोस्तों सुपरसोनिक फाइटर जेट का फ्यूजलाज पतला और चिकना बनाया जाता है ताकि तेज रफ्तार से उड़ते वक्त हवा का रेसिस्टेंस कम हो, और वहीं एक एयरलाइनर जो यात्री विमान होता है उसका फ्यूजलाज ज्यादा चौड़ा होता है क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को ले जाने की क्षमता के उद्देश्य से फ्यूजलाज थोड़ा सा चौड़ा बनाया जाता है। जबकि आप फाइटर जेट का देखते हैं फ्यूजलाज जो ढांचा होता है वो काफी शार्प होता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दोस्तों फ्यूजलाज जो बनता है वो किस चीज से बनता है तो कार्बन फाइबर से बनता है। फ्यूजलाज करीब 40% हिस्सा कार्बन फाइबर का होता है। ठीक है, कार्बन फाइबर के कंपोजिट से बनता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये मटेरियल हल्का और बहुत मजबूत होता है जिससे जेट का वजन दोस्तों कम रहता है, जिससे इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो अपने आप में बढ़ जाती है। ठीक है, और इसकी रफ्तार भी इस वजह से जब ये हल्का होता है तो रफ्तार भी इसकी निश्चित तौर पे तेज होती है। दोस्तों कुछ खास हिस्सों जैसे इंजन के आसपास ज्यादा तनाव वाले एरिया में टाइटेनियम का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप इससे समझ पा रहे होंगे एक फाइटर जेट बनाने के लिए किस तरह के जो मटेरियल्स हैं उसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों टाइटेनियम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि ये गर्मी और दबाव को झेल सके। ठीक है, वहीं फ्यूजलाज के कुछ हिस्सों में एल्युमिनियम लिथियम मिश्रित धातु का भी यूज किया जाता है जो हल्की और मजबूत होती है। ये छोटे छोटे हिस्सों और जोड़ों में हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज किया जाता है ताकि ये ढांचा मजबूत रहे। फाइटर जेट के फ्यूजलाज को हल्का और मजबूत और एरोडायनेमिक बनाना जरूरी है ताकि हवा का रेसिस्टेंस जो है कम हो, यानी कि हवा को चीरते हुए फाइटर जेट जो है अपने उद्देश्य की तरफ आगे बढ़ सके। दोस्तों ये डसॉल्ट एविएशन से जुड़ी कुछ जानकारी है और ये टाटा इंडस्ट्रीज से जुड़ी कुछ जानकारी है। टाटा की जो TASL है यानी कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये टाटा ग्रुप की एक सब कंपनी है जो रक्षा, एरोस्पेस और होमलैंड सिक्योरिटी के क्षेत्र में काम करती है। इसकी स्थापना 2007 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और दोस्तों TASL जो है विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल सिस्टम और रक्षा उपकरणों के पुर्जे बनाती है। इसकी सिकोरस्की, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन और डसॉल्ट एविएशन जैसी ग्लोबल कंपनियों के साथ जो है साझेदारी में टाटा जो है उपकरण बनाता है। दोस्तों डसॉल्ट एविएशन की अगर वहीं बात करें तो ये एक फ्रांसीसी कंपनी है जो रक्षा और एरोस्पेस के क्षेत्र में काम करती है। इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, यानी कि ये बहुत पुरानी कंपनी है और इसका मुख्यालय फ्रांस के सेंट क्लाउड में है। ये कंपनी राफेल और मिराज
2000 जैसे फाइटर जेट्स बनाती है। दोस्तों मिराज 2000 और राफेल दोनों भारतीय एयरफोर्स का हिस्सा है, आप सब जानते हैं। राफेल को अभी 2016 में परचेज किया गया और मिराज को दोस्तों 1980 के दशक में उस समय के तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने खरीदा था। और दोस्तों ये फाइटर जेट्स बनाती है, फाल्कन बिजनेस जेट्स और ड्रोन्स भी डसॉल्ट बनाती है। दोस्तों डसॉल्ट भारत के लिए 2016 में 36 राफेल जेट्स की डील की और 2025 में 26 मरीन फाइटर जेट्स की भी डील जो है डसॉल्ट एविएशन से ही जुड़ा हुआ है। ये मैंने आपको अपडेट भी दे दिया है। राफेल एम से जुड़े जो भी वीडियोस हैं जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर के उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। अब दोस्तों राफेल जो विमान है वो 3 तरह का होता है, 3 वेरिएंट आते हैं इसके, राफेल बी, राफेल सी और राफेल एम। तो ध्यान में रखेंगे, एयरफोर्स के लिए एक होता है, एक नेवी के लिए होता है, एक ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट करने के लिए होता है, ये ध्यान में रखेंगे। और राफेल एम हम ले रहे हैं और एक एयरफोर्स के लिए राफेल बी है शायद, उसको हमने ऑलरेडी 36 विमान अपने एयरफोर्स का हिस्सा बना चुके हैं। और आपने देखा कि राफेल ने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर किस तरह से बिल्कुल प्रिसीजन तरीके से अटैक किया अपनी स्कैल्प और हैमर मिसाइल्स के माध्यम से। हालांकि हैमर जो है राफेल में लगने वाला एक बॉम्ब है, जबकि स्कैल्प्स जो है कि बहुत तगड़ी मिसाइल है जो राफेल के अंदर लगाई जाती है। दोस्तों राफेल के दोनों वेरिएंट जो हमारे पास हैं, उनका थोड़ा सा आप यहाँ पर तुलना देख लीजिएगा, राफेल का और राफेल एम का। ठीक है, राफेल एम का जो एयर फ्रेम वगैरह होता है वो थोड़ा सा राफेल के हिसाब से थोड़ा छोटा होता है, विंग एस्केप फोल्डेड होते हैं। ठीक है, टेल हुक राफेल एम में होता है लेकिन राफेल में मौजूद नहीं होता। रडार जो है नौसेना के हिसाब से बनाए जाते हैं एम के अंदर, और राफेल के अंदर जो स्टैंडर्ड रडार जो उनके होते हैं वही लगाए जाते हैं। हथियारों की बात करें, बहुत सारे एंटीशिप मिसाइल्स जो है राफेल एम में लगते हैं, जबकि राफेल के अंदर स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार बनाए जाते हैं। मिशन की बात करें तो विमान महापोत से यानी कि एयरक्राफ्ट कैरियर जो हमारा आईएनएस विक्रांत है, जो हमारा अभी IAC-1 है, उस पर हम ऑपरेट करने के लिए राफेल फाइटर जेट को, राफेल एम को मरीन वर्जन जो है हमने 26 राफेल की डील अभी हाल ही में डसॉल्ट एविएशन से हमने की थी। उसका जो वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको देख लीजिएगा। वहीं दोस्तों राफेल का जो स्टैंडर्ड वर्जन है उसमें हवा से हवा और जमीन में और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से वो लैस है। साथ ही दोस्तों राफेल के हथियारों की खासियत और राफेल की जो खासियत है वो यहाँ पर देख लीजिए। देखिए राफेल की विंग की लंबाई जो है 35.76 मीटर। राफेल बनाता कौन है, आप सब जानते हैं, डसॉल्ट एविएशन। राफेल की स्पीड क्या है तो 1.8 मैक की गति, यानी कि ध्वनि की गुना से 1.8, ध्वनि की स्पीड से 1.8 गुना तेज रफ्तार से बढ़ता है। 2200 से 2300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी ऑपरेशनल रेंज आपको बता दूं तो 3700 किलोमीटर है, जो कि अभी तक जो 4.5 जनरेशन के यानी कि 4.5वीं जनरेशन के विमान है उनमें लगभग सबसे ज्यादा ही है। अधिकतम वजन जो उठाने की क्षमता रखता है ये पेलोड और अपनी क्षमता के साथ वो 24,500 किलोग्राम है। और सर्विस सीलिंग इसकी 50 से 60,000 फीट की ऊंचाई तक ये बड़े आराम से 1 मिनट के अंदर 50 से 60,000 फीट की ऊंचाई तक जाने में सक्षम विमान है। दोस्तों अधिकतम क्लाइंबिंग रेंज यानी कि अधिकतम कितनी ऊंचाई तक जा सकता है तो ये 60,000 फीट तक पर मिनट की स्पीड तक जा सकता है, यानी कि 1 मिनट में ये 60,000 फीट की ऊंचाई छू सकता है, क्योंकि इससे आपको इसकी स्पीड समझ में आ रही होगी। इसकी लंबाई जो है दोस्तों 50 फीट है। खाली वजन इसका 10,300 किलोग्राम है। क्लाइंबिंग रेंज जो है कि यहाँ पर आपको दिखाया, ऊंचाई इसकी 17.38 फीट है, जो कि अपने आप में ठीक ठाक है। राफेल फाइटर जेट के अंदर 5 महत्वपूर्ण हथियार लगाए जाते हैं। एक होती है स्कैल्प मिसाइल, दूसरा मिटियोर मिसाइल, तीसरा लेजर गाइडेड बम होता है इसके अंदर, और साथ ही नॉन गाइडेड क्लासिकल बॉम्ब्स होते हैं और हैमर जीपीएस बॉम्ब भी लगाए जाते हैं, जो कि अपने आप में ये हथियार राफेल को बहुत ज्यादा डेडली बना देते हैं। दोस्तों इस मैप के अंदर वो देश आपको डिनोट होते दिख रहे होंगे जो राफेल के यूजर्स हैं। देखिए यहाँ पर मेजर यूजर यूरोप के अंदर राफेल का डसॉल्ट फ्रांस है, जो डसॉल्ट एविएशन राफेल को बनाती है वो यूज भी करती है, और उसको राफेल जो है फ्रांस एयरफोर्स यूज भी करती है और डसॉल्ट एविएशन बना करके दुनिया भर में राफेल को बेचती भी है। उसी तरह से दोस्तों राफेल कई देशों के पास मौजूद है, जैसे कि मिस्र के पास मेजर जो है कि तरीके से है, कतर के पास भी राफेल है। ठीक है,
और दोस्तों इंडिया के पास तो 36 राफेल है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी संख्या है, और साथ ही जो है कि इंडोनेशिया वगैरह भी राफेल को इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों अब मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट बता दूं कि अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए ये वाला सेक्शन होने वाला है। यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है कि दोस्तों आपके मन में आम भारतीय होने के नाते एक सवाल आता होगा कि आखिर भारत के अंदर राफेल फाइटर जेट का फ्यूजलॉज बनाया जाएगा तो इससे भारतीयों को क्या लाभ होगा। तो भारतीयों को कई लाभ होंगे, इसको हम देखेंगे। एक तो देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है यहाँ पर कि अगर राफेल का फ्यूजलॉज यानी कि ढांचा भारत के अंदर बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर तकनीकी आत्मनिर्भरता और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जैसी चीजें भारत के अंदर आएंगी, यानी कि भारत को आधुनिक एविएशन टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी और उसमें भागीदारी का भी मौका भारत को मिलेगा। साथ ही फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट एविएशन यदि फ्यूजलॉज का निर्माण की तकनीक फ्यूजलॉज के निर्माण की तकनीक साझा करती है तो यह भारत की एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को मजबूत करेगा और लंबे समय में भारत के लड़ाकू विमान डिजाइन और निर्माण में आत्मनिर्भरता मिलेगी भारत को। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, चाहे वो एमका की डिजाइनिंग हम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, या फिर हमारे एलसीए तेजस के लिए, या फिर भविष्य में हमारा कोई प्रोजेक्ट आता है उसके लिए, तो ये महत्वपूर्ण रूप से जो है कि इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। दूसरा फायदा हमें दोस्तों मेक इन इंडिया और रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। एक तो ये हमारे भारत के अंदर बन रहा है तो भारत अपने जो है कि घरेलू लेवल पर रक्षा हथियारों के निर्माण के लिए मेक इन इंडिया पहले से ही चला रही है। आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया पहल इससे बहुत मजबूत होने वाली है, जिससे घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। भारत में निर्मित जो पुर्जे होंगे भविष्य में अन्य देशों को एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे, तो धीरे धीरे भारत रक्षा क्षेत्र में एक्सपोर्टर की भूमिका में इन सब प्रोजेक्ट से जो है नजर आएगा। साथ ही दोस्तों रोजगार सृजन होगा, यानी कि अगर कोई जो है कंपनी आप यहाँ लगती है, यानी कि निवेश यहाँ पर जो होता है वो भारतीयों के हित में ही होता है, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे कलपुर्जे बनाने वाले जो एमएसएमईज हैं उनके अंदर जो काम करने वाले वर्कर्स हैं उनकी डिमांड जो है बढ़ेगी, इसलिए रोजगार जनरेशन बहुत अच्छा होगा स्थानीय स्तर पर। यहाँ पर इंजीनियर्स, टेक्नीशियनों और वर्कर्स के लिए रोजगार अवेलेबल होगा। भारतीय युवाओं को ट्रेनिंग्स और अनुभव भी इससे मिलेगा। साथ ही दोस्तों लागत में कमी आएगी और रखरखाव की सुविधा भी होगी, यानी कि फ्यूजलाज भारत में बनने से विमानों की कुल लागत घट सकती है और खासकर एयर स्पेयर पार्ट्स और लॉजिस्टिक्स के अंदर भारत में दोस्तों रखरखाव और मरम्मत सुविधाएं जो है बेहतर होंगी, यानी कि एक इकोसिस्टम जो है कि रक्षा क्षेत्र के हथियार बनाने के लिए एक जो है क्रिएट हो रहा है। अपने आप में इसका बहुत बड़ा फायदा भविष्य में भारत को मिलेगा। साथ ही विमानों की ऑपरेशनल तैयारियों में भी एक तेजी देखने को मिलेगी आपको इस प्रोजेक्ट से। और दोस्तों दीर्घकालिक सामरिक लाभ जो है इससे भारत को जरूर मिलेगा। यदि भविष्य में राफेल या अन्य विमानों का ऑर्डर भारत को मिलता है तो स्थानीय निर्माण में डिलीवरी तेज होगी और भारत एक रक्षा हार्डवेयर हब बनने की दिशा में आगे बढ़ चलेगा, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब आप सब जानते हैं कि भारत की सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, कि भारत जो है पश्चिम में अपने मेजर पड़ोसी देश पाकिस्तान से अपनी बाउंड्रीज शेयर करता है और उत्तर से लेकर के उत्तर पूर्व तक दोस्तों पाकिस्तान भारत चाइना से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। आप सब जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान मिल करके आजकल भारत की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं, तो ऐसे में भारत के पास राफेल जैसा 4.5th जनरेशन का एक सेमी स्टील्थ फाइटर जेट होना बहुत आवश्यक है, ताकि इन दोनों पाकिस्तान और चाइना को हम जो है युद्ध के अंदर न सिर्फ हरा सके बल्कि इन्हें नेस्ता नाबूद कर जिंदगी भर की सीख दे करके इन्हें ये समझा सकें कि भारत के सामने तुम लोग कुछ नहीं हो, भारत बोलता नहीं है, भारत मारता है। और भारत ने अब ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को एक क्लियर कट मैसेज दिया है कि भारत पहले जो एंसेंट इंडिया का भारत था, एंसेंट इंडिया बोले तो जब पौराणिक दौर चल रहा था, भगवान श्री राम अयोध्या उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लगभग यहाँ अयोध्या है, और श्रीलंका के अंदर बैठा एक आतताई रावण जब उनकी पत्नी को हर ले जाता है लगभग यहाँ से, तो किस तरह से भगवान श्री राम घर में घुस कर मारने की प्रथा को सेट करते हैं। तो भारत की कल्चर जो है आप लोग ध्यान में रखेंगे, घर में घुस कर मारने की, यानी कि हम बोलते नहीं लेकिन अगर हमें छेड़ा जाता है तो हम बियॉन्ड द लिमिट, तुम कहीं भी जा सकते हो, यानी कि जैसे हमारी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स होती हैं उसी तरह से हम घर में घुस करके
मारना जानते हैं। तो दोस्तों ध्यान में रहे, ये राफेल जैसा विमान आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो हमारी आत्मनिर्भरता भी एमका के रूप में धीरे धीरे बढ़ रही है। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम 2031 तक बना करके उसको उड़ा देंगे, दुनिया को ये दिखा देंगे भारत 5.6 जनरेशन यानी कि साढ़े पांचवी पीढ़ी का विमान किस तरह से बनाने में सक्षम है। ठीक है, तो दोस्तों इस अपडेट से संबंधित जो भी जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। वीडियो कैसा लगा इसका आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर आनी चाहिए। यदि वीडियो लास्ट तक देखने के बाद कुछ अच्छा लगा हो, एफर्ट समझ में आया हो, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।